परवरदिगार मेरे बाबा को सब्र व इस्तकामत अता फरमा। अपने भाइयों से दूर मत होना, वहां बहुत ख्याल से रहना। ये कमीज भी पहन लो। ये तो मेरे नाप से बहुत बड़ी है बाबा। तुम पहनो तो देखना तुम्हारे नाप की हो जाएगी। जुदाई का गम सहना उनके लिए मुश्किल है। उनकी मदद फरमा के मुझे भूल जाए। दुरूद खुदावंद बर यूसुफ नबी। दुरूद खुदावंद बरपे के हक फरिश्ता है वही। क्या कर रहे हो यूसुफ? बाबा के लिए नामा तहरीर किया है। चाहता हूँ पुतीफार से दरख्वास्त करूँ कि इसे बाबा तक पहुँचा दे ताकि वो मेरे हाल से आगाह हो जाए। नहीं यूसुफ, अभी वो वक्त नहीं आया यूसुफ। तुम्हें और तुम्हारे बाबा याकूब नबी को अब ये दर्द जुदाई मजीद सहना होगा। इसकी वजह पूछ सकता हूँ? बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह तो तुम्हारे अपने भाई हैं। ये बताओ यूसुफ, तुम्हारा मकसद अपने भाइयों को सदमा पहुंचाना तो नहीं है ना, या है? अगर बाबा को पता चल जाए तो वो बद्दुआ कर देंगे और बाबा की बद्दुआ उनकी जिंदगी तबाह कर देगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई किसी मुसीबत में मुब्तला हो। अगर युजारशिफ न होता तो आपको खेतों में नर्सल की काश्त के लिए या फिर मादनियात की कानों में भेज दिया जाता। कल आली जनाब पुतीफार ने युजारशिफ की दरख्वास्त पर हुक्म सादिर किया कि आप लोगों को किसी मुनासिब जगह पर तैनात करूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या करना चाहेंगे? हमें नहीं पता, जो भी पेशकार आला मुनासिब समझे। तुम चूंकि एक तजर्बाकार खानसामा हो, लिहाजा बानो जुलेखा और जनाब पुतीफार के लिए ग़िज़ा की आमादगी तुम्हारे ज़िम्मे है, और तुम चूंकि पढ़े लिखे हो, लिहाजा युजारशिफ की जगह ग़िज़ा की तकसीम बंदी तुम्हारे ज़िम्मे है। जी। राज़ी हो? जनाब पेशकार का नहायत ममनून व मशकूर हूँ। युजारशिफ का शुक्रिया अदा करो। अब देखना है क्या करते हो। आज से तुम बावर्ची खाने की जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी को होया और सुफर अंजाम देंगे। चलो। राहील, थक गया हूं, हद से ज्यादा थक गया हूं। देख रही हो ना, मेरे अपने बेटे मेरे दुश्मन हो गए। उन्होंने अमानत में खयानत की है। मैं भी तुम्हारी अमानत की हिफाजत न कर सका।
नहीं कर सका। मैं भी यूसुफ की अच्छी तरह हिफाजत नहीं कर सका। शर्मिंदा हूं राहिल, बहुत शर्मिंदा हूं। बहरहाल तुम बेहतर जानती हो कि तुम दूसरी दुनिया से हमें देख रही हो। तुम जानती हो कि इस वक्त यूसुफ कहां है। अगर यूसुफ मर गया हुआ तो फिर वो तुम्हारे पास होगा, यकीनन तुम्हारे पास होगा राहिल। इत्मीनान रखो कि तुम्हारे यूसुफ को मौत नहीं आई है। सलाम ब्रदर। दुरूद बर याकूब नबी। तुम्हारा यूसुफ जिंदा है, उसकी मौत की खबर झूठ से ज्यादा कुछ नहीं। आपको इत्मीनान है? मैं किसी की भी मौत से बेखबर नहीं। यूसुफ को मुर्दों की दुनिया में मत ढूंढो, उसे किसी और जगह तलाश करो। सुना तुमने? तुम्हारा भाई जिंदा है, मेरा यूसुफ जिंदा है। तुम बता सकते हो वो इस वक्त कहां है? मुझे सिर्फ मुर्दों की दुनिया की मालूमात है। ये कौन था बाबा? पैके हक, फरिश्ता मर्ग इस्राइल। मैं तो समझता था कि इजराइल बहुत हैबतनाक होंगे। नहीं मेरे बेटे, सबके लिए नहीं। सुना तुमने? हमारा यूसुफ जिंदा है, वो मरा नहीं। हमें माफ करना राहिल, हमें जरा जल्दी जाना पड़ रहा है। सूरज गुरूब होने से पहले चलो बेटा। क्या ख्याल है, कहाँ गए होंगे? यकीनन राहिल की कब्र पर, और कहाँ। वो हमारी माँ की निस्बत अब भी मुर्दा राहिल को ही ज्यादा चाहते हैं। अब भी नहीं बताओगे कि अपने भाई पर क्या आफत आई है? हमने तो पहले ही भी बताया था, क्या फिर दोहराएं बाबा? तुम आखिर कब तक ये झूठ बोलोगे? यूसुफ को तो ना भेड़िए ने खाया है और ना ही मलकुल मौत से ले गया है। जब तक तौबा करके हकीकत नहीं बता देते तुम सबको नहीं बख्शूंगा। तुम और बाबा गए कहाँ थे? माँ के मज़ार पर गए थे। मुझे वहाँ पता चला कि मेरा भाई यूसुफ मरा नहीं है। ये तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा कि यूसुफ नहीं मरा? नहीं, सफ़ेद पोश शख्स ने बताया। बाबा ने बताया वो मलकुल मौत है। बिल्कुल ही दीवाने हो गए हैं। सिवाय यूसुफ की तलाश के कोई काम नहीं होने। दीवाने तो आप लोग हैं। आप लोग छोटे हैं, आप लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। बताओ भी। तुम जाओ बिन्यामीन। बाबा और बिन्यामीन सच कह रहे हैं। आखिर तुम लोग सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते? देख भी चुके हो हमारा मंसूबा नाकाम हो गया और कोई नतीजा नहीं निकला। क्या कर सकते हैं, यूसुफ को गए मुद्दत हो गई, लेकिन बाबा ने हमें ज़रा भी तवज्जो नहीं दी। यूसुफ की जगह उन्होंने बिन्यामीन को दे दी। हम ये समझते थे कि वो हमें बड़ी तवज्जो देंगे। क्या तुमने कहा नहीं था कि जब यूसुफ को बाबा से दूर कर देंगे तो तौबा कर लेंगे? तो क्या अभी भी वो मुनासिब वक्त नहीं आया? अब बहुत देर हो चुकी। हम यूसुफ को वापस नहीं ला सकते। अब सच्चाई बताने से सिर्फ बाबा और कनान वालों की नफरत ही हमें नसीब होगी। अगर कहीं हकीकत आश्कार हो जाए तो फिर कनान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे।
ऐसा नहीं हो सकता कि उसे एक अजनबी गिरदान कर कह दिया जाए कि वो खुदाओं का दुश्मन है और यही जवाज उसे कसर से निकालने के लिए काफी है। अब एक भेड़े चराने वाला बच्चा तो पोतीफार के शानदार कसर के अमूर पर मुसल्लत होने से रहा। कल तक जो बच्चा भेड़ों के फजले पर सोया करता था, बईद है कि वो अतलस व खमखाब के बिस्तर पर सोने की ताब ला सके। यकीनन बगावत कर देगा। काहिनों से कहें कि अहले कसर के साथ बात करें और इन लोगों पर यूजार सेफ की हैसियत को वाज़ह करें कि उसकी जगह इस कसर में नहीं है। मानो हुजूर, कल रात मैंने यूजार सीफ को किसी और खुदा के साथ राज और नियाज में मशगूल देखा। कोई भी बुत वहाँ पर नहीं था। वो ऊपर देखकर बातें कर रहा था। बहुत खूब, आज रात मुझे दिखाना, मैं खुद नजदीक से देखना चाहती हूँ। जरूर मानो हुजूर। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि वो दीवानों की तरह अपने आप से बातें कर रहा था। सब लोग यूजासीफ को ज़हीन और फतीन कहते हैं और तुम दीवाना। ए, वहाँ क्या कर रहे हो? घास चुन रहा था। ये फूलों को खुश कर देती और अगर इन्हें निकाला ना जाए तो ना सिर्फ बागीचों को बदनुमा कर देती बल्कि बस करो, अपना काम अंजाम दो। यूजार सिफ, तुम कहाँ हो? हाँ बोलो, क्या हुआ? वो लोग तुम पर नजर रखने का मंसूबा बना रहे हैं। कौन? कारी मामा और बानो जुलेखा का कह रहा हूँ। उनका ख्याल है तुम किसी और खुदा की परस्तिश करते हो। काहिन भी यही चाहते हैं कि सबको तुम्हारे खिलाफ कर दें। तफसील मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी चलता हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे लिए तोड़े हैं। मेरे लिए? मैं कोई चरिंदा तो नहीं, मैं इस घास का क्या करूँगा? नहीं, यानी तुम्हारी खातिर तोड़ने पर मजबूर हो गया। बात तो वही हुई ना। ओहो, माफ़ करो भाई, मुझे क्या पता किस लिए तोड़े हैं। सिपासगुजार हूँ। ये तो तुम्हारी इनायत है जो मुझे मेरे दुश्मनों से आगाह करते हो। मैं कमज़ोर और लाचार बच्चा हूँ। अगर तुम्हारी इनायत ना होती तो मैं नाबूद हो जाता। पता नहीं, शायद निश्चित को अपने खुदा की परस्तिश करता है। खुदा हिम्मत दे। शुक्रिया लिया। लगता है आपका ये हुजरा तामीर करने का इरादा हतमी है। मैं नहीं चाहता कि अपने बेटों के साथ रहूं। मैं हमेशा यूसुफ का मुंतजिर रहना चाहता हूं। इंतजार कब तक? ये इंतजार कब तक रहेगा?
इंतजार है मुसलसल, जब तक यूसुफ वापस लौट कर नहीं आ जाता उस रोज तक इस हुजरे में ही रहूंगा और उसी रास्ते पर कि जहां से वो एक रोज गया था पलके बिछाए बैठा रहूंगा। आराम नहीं करेंगे? खाने का वक्त हो रहा है। क्यों नहीं, आता हूं। बेनियामिन चलो बेटा। आपके ख्याल में यूजासिफ एक यकता परस्त नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन मेरे ख्याल में वो खुदाए आसमान की परस्तिश करता है और खुदायाने मिस्र से बेजार है। एक बच्चे को क्या मालूम कि खुदा यगाना कौन है? उसकी तो जैसी भी तरबियत की जाएगी वो उसी तरह सोचने भी लगेगा। ये तो हम और आप हैं जो उस बात का तयन भी करेंगे कि वो किसकी परस्तिश करेगा और किस चीज़ से बेजारी का इजहार करे। उसे खुदाओं और आमून के मुतालिक बताएं। जब माबद जाएं तो उसे भी अपने साथ लेकर जाया करें ताकि वो मिस्र और आमून के आईन और कवानीन से आशना हो जाए। हरकत करो। यूजासिफ को आरास्ता करके मेरे पास ले आओ। मेरा तख्ते रवा आमादा करें, मैं शहर जाना चाहती हूँ। बानो जुलेखा का तख्ते रवा आमादा करें। हमेशा इसी तरह मुरतब व आरास्ता रहा करो। आज खूबसूरत और दिलनशी हो गए हो। मेरा ख्याल है तुम अपने हम उम्रों से कहीं ज्यादा बड़े हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है हुनैफर? यकीन नहीं आता कि यूजासिफ अभी सिर्फ 11 साल का हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि आज तुम्हें तिब्स और माबद आमून से आशना करूँ। राजी हो? मुझे मिस्र के कदीम आईन और कवानीन और लोगों की तहजीब को जानने का बहुत इश्तियाक है। तो आओ चले। सुलेखा यूजासिफ को अपने बेटे की तरह चाहती है, ना कि मुंह बोले बेटे की तरह। अपना काम करो। यूजासिफ, आओ यहाँ बैठो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सवार होने के बजाय पैदल चलूं? क्यों? तख्ते रवां पसंद नहीं तुम्हें या फिर दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं। जैसा बानो कह रही हैं वैसा ही करो। हरकत करो।
غرب ہے، دنیائے مردگان۔ ہم اپنے مردوں کو مومیاں کر کے نیل کے مغرب میں دفن کرتے ہیں۔ غرب دنیائے عجیب ہے، ہم اپنے مردوں کے ہمراہ لباس، طعام، مشروبات وغیرہ کثیر مقدار میں دفن کرتے ہیں تاکہ وہ مرنے کے بعد بھی زندگی کی لذتوں سے بہرہ مند ہوتے رہیں۔ کبھی کبھی چند خدمت گاروں کو بھی ان کے ساتھ ہی دفن کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان کی خدمت پر معمور رہیں۔ یعنی جسم بوسیدہ ہو جانے کے بعد بھی پینے اور کھانے کا محتاج ہے؟ جانتی تھی تم یہ سوال ضرور کرو گے۔ ہر انسانی جسم دوسری دنیا میں جا کر بوسیدہ ہو جاتا ہے، مومیا ہوا جسم محفوظ رہتا ہے، لہٰذا روح جسم میں دوبارہ لوٹ سکتی ہے۔ واپس لوٹنے کی صورت میں جسم کو حیات نو مل جاتی ہے اور جو چیزیں وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس سے استفادہ کرتا ہے۔ تو کیا قبر سے مردے کو جو زندہ ہو چکا ہوتا ہے اسے دوبارہ باہر نہیں نکالا جا سکتا؟ باہر کی زندگی تو قبر کی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ معلوم نہیں، ممکن ایسا ہو۔ اگر ہمارا یہاں قیام زیادہ دیر کا ہے تو حکم دیجئے کہ تخت رواں کو نیچے رکھ دیں، یہ لوگ تھک گئے ہوں گے۔ نئی حرکت کریں گے، تم پریشان مت ہو، انہیں اس کی عادت ہے۔ معبد یہ معبد آمون ہے۔ آج ہم مصریوں کے خدائے عظیم آمون کے بیدار ہونے کے مراسم صبح بیداری میں شرکت کریں گے۔ یعنی آمون مصریوں کا عظیم خدا گزشتہ شب محو خواب تھا؟ ہاں، آمون اور دیگر تمام خدا راتوں کو آرام کرتے ہیں۔ اگر رات کے کسی پہر کوئی اپنے خدا سے راز و نیاز کرنا چاہے تو پھر وہ کیا کرے؟ بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے خداؤں کی طرح رات کو آرام کریں۔ خداؤں نے دن کا وقت بندوں کا خداؤں سے رابطہ کرنے کے لیے مخصوص کیا۔ اندر چلے۔ فقط آمون کے پیروکاروں اور اہلیان مصر کو داخل ہونے کی اجازت ہے، غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع ہے۔ تمام کاہن پہلے اپنے آپ کو نیل مقدس سے پاک کرتے ہیں۔ وہ سب معبد میں داخل ہونے کے لیے آمادہ کھڑے ہیں۔ سوائے کاہنوں کے کسی کو بھی معبد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ ان چیزوں سے آمون کو غسل دے کر پاک کیا جاتا ہے، اس کا لباس تبدیل کر کے آراستہ کیا جاتا ہے اور بہترین عطر سے معطر کرتے ہیں اور اس طرح اسے عبادت کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔
یعنی کوئی بھی بندہ خلوت میں یا کسی اور جگہ آمون کی پرستش نہیں کر سکتا؟ نہیں، خدایان آمون کی عبادت صرف معبد میں اور خود اس کے سامنے ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارے خداوند آمون کی عظیم روح جس نے آسمان کی سمت پرواز کی، زمینی اور مادی جسم کی صورت میں واپس لوٹا اور اپنے بندوں اور پرستاروں کے امور ایک بار پھر اپنے دست قدرت میں لے لے۔ اے خدائے آمون کبیر، اے خدائے عظیم آمون کبیر، خدائے عظیم آمون کبیر، خیر و سلامتی کے ساتھ بیدار ہو جا، خیر و سلامتی کے ساتھ بیدار ہو جا۔ ان نذرانوں اور قربانیوں کے جوہر اصل کو قبول فرماتے ہوئے تناول فرمائیے اور انہیں زمین والوں کے لیے متبرک کیجیے۔ کافی ہے، اٹھا لیجیے اور اسے تقسیم کر دیجیے۔